वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों, स्वागत है आपका। अपना आज के टॉपिक में दोस्तों क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक में दोस्तों चैप्टर 1, जिसमें अपन दोस्तों देख रहे थे क्या दोस्तों समानता क्या होती है। क्या दोस्तों समानता। आज दोस्तों उसी समानता के बारे में जानेंगे दोस्तों अपन। नेक्स्ट समानता में अपन ने दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के बारे में पढ़ लिया था दोस्तों कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में क्या है, जो अपन शिक्षकों के लिए था। इसके बाद दोस्तों अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था दोस्तों कि जो कांताबाई थी वो वोट देने के लिए जा रही थी, इस प्रकार से किस प्रकार से उन्होंने भिन्नता देखी थी। और ये आपने जान लिया था कि कांताबाई जब वोट देने के लिए गई तो लाइन में लगी हुई थी, तब उनने अपने पड़ोसी को और जैन साहब को देखा, तब तो उन्हें समानता की अपने देश में होने का गर्व प्रतीत किया। जब दोस्तों लेकिन उसी कुछ दिनों के बाद कांताबाई की जब बेटी बीमार हो जाती है, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो समानता में किस प्रकार की भिन्नता है। उसी से आगे दोस्तों आज अपन जानते हैं माताधिकार की समानता। क्या दोस्तों माताधिकार की समानता। माताधिकार की समानता में मत देने का अधिकार में किस प्रकार की समानता, इससे आगे अपन जानते हैं, जो पार्ट 2 है दोस्तों अपना। अब दोस्तों बताएं आपको कि कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से ही होता है। जब कांताबाई क्या कर रही थी, जब कांताबाई वोट देने के लिए गई थी, तभी से कहानी का प्रारंभ होता है और तभी से समानता देखने को मिलती है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो, बोलते हैं कि पुनः विभिन्न उन लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े थे। दोस्तों मैंने बताया कि पुनः अपन उन लोगों के बारे में जानो और देखो जो उस समय पर कांताबाई के साथ लाइन में खड़े हुए थे। तो कांता ने अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है। कांताबाई जब लाइन में खड़ी होती तो उनसे जस्ट पीछे कुछ उनकी जो सहेली मानो या पड़ोसी मानो वे खड़ी रहती हैं। उनके बाद में दोस्तों जैन साहब खड़े रहते हैं और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी वो पहचान लेते हैं, अपने पड़ोसी को छोटे लाल को भी पहचान लेते हैं। तब उन्हें भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। तब उन्हें पता चलता है कि भारत जैसे देश में सभी को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों कि आप किस धर्म के हो, किस जाति से बिलोंग करते हो, किस धर्म से हो। आपको पता है कि भारत एक लोकतंत्रीय देश है। इस लोकतंत्र का मतलब है कि आपको यहाँ पर बिना भेदभाव किए बिना ही आपको अपने देश में वोट डालने का अधिकार है, यानी वोट मत देने का अधिकार। इसी को दोस्तों लोकतंत्र कहते हैं। जैसा कि आप पिछले वर्षों की पुस्तक में पढ़ चुके होंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, तो यही होता है दोस्तों कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब सभी को मत देने का अधिकार है। उसका वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी कस्बे से हो, किसी भी जाति से, धर्म से, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से अपन ने इसके बारे में जाना है। अब पिछली क्लास में जाना था, अब उसी से जस्ट आगे अपन इसको थोड़ा विस्तार से बढ़ते हैं कि यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। ये सब जो आपने देखे हैं यही सब क्या है, लोकतंत्र के पहलू हैं। अब सार्वभौमिक के पर विचार करें कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर का विचार समानता, जो समानता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक माने सबके द्वारा, किसके द्वारा, सबके द्वारा वयस्क मताधिकार में मत देने का विचार समानता के विचार पर आधारित है। जो यह विचार है, यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये किसके ऊपर निर्भर है दोस्तों, तो ये समानता के विचार पर आधारित है। क्योंकि यह घोषित करता है, जो समानता है, समानता यह घोषित करती है कि देश का हर वयस्क यानी मानव, हर वयस्क मानव स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका आर्थिक स्तर क्या कह रहे हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसकी जो जाति है वो जाति कुछ भी क्यों ना हो, और हो एक वोट का हकदार है। बोलते हैं जो अपने भारत देश है, भारत देश एक ऐसा देश है कि जिसके अंदर दोस्तों देश का हर वयस्क यानी हर व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
और चाहे उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, उसको एक कम से कम एक वोट देने का अधिकार है। कम से कम एक वोट देने का अधिकार है। एक वोट देने का अधिकार है। इसके बाद दोस्तों कि कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक थी। जो कांताबाई जब वोट देने के लिए जा रही थी तब बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुशी महसूस हो रहा था उन्हें। और क्या देख के हो रहा था, यह देखकर बहुत खुशी थी कि वह अन्य सब के बराबर है। कि जो कांताबाई सोच रही थी कि मैं तो एक झाड़ू लगाने वाली हूँ, यानी घर को साफ सफाई करने वाली हूँ, लेकिन देखो आज तो पता है दोस्तों, आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, तो वो होता है मतदान दिवस। जब दोस्तों मतदान दिवस होता है उस समय पर वही सबसे बड़ा त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मान रहता है। कौन सा दोस्तों? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस जो दोस्तों 25 जनवरी को होता है, इसको भारत में मतदाता दिवस को सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी से लोकतंत्र बना है। क्योंकि उन बोलते हैं, उसके आगे बोलते हैं कांताबाई क्यों खुश थी कि वन सबके बराबर है। क्या हमें भी किसी जैन साहब के पड़ोसी के बराबर हूँ जो इसी लाइन में लग के वोट दे रही हूँ। उन सब के पास भी एक वोट है और सोचती हैं कि जिस प्रकार से मेरे पास एक वोट है, उसी प्रकार से दोस्तों इनके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, जब कांताबाई वोट दे के आती हैं, इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं, तो कुछ दिन बीतने के बाद कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। कुछ दिनों बीतते हैं, तब कांताबाई को पता चलता है कि समानता क्या है। इस प्रकार से कांताबाई अपने आप का विचार करती है और सोचने लगती है और वह एक शंका में पड़ जाती है। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि जो कांताबाई की शंका है, एक कौन सी शंका पैदा हो रही थी उनके मन के अंदर। क्या बात है, वह कौन सी बात है जिसकी वजह से उनके मन में शंका हो रही थी, जिसके कांता के मन में शंका पैदा हो रही थी, यह कौन सी बात है? आओ अपन उसके जीवन की दिनचर्या देखते हैं। जीवन की दिनचर्या, यानी दिनचर्या का मतलब होता है दोस्तों दिन। जब आप दोस्तों सुबह उठते हो या जागते हो, उस समय से जब तक आप सोते हो, रात को सोने के समय तक, दिन में जो जो आप कार्य करते हो, वही सब दिनचर्या के रूप में कार्य आता है। मतलब दिनचर्या में आपने पूरे दिन में क्या किया और किस प्रकार से अपनी दिनचर्या प्रतिदिन होती है और क्या क्या है, देखते हैं। तो दिनचर्या में अपन जानते हैं दोस्तों कि जो कांताबाई हैं वह एक झोपड़पट्टी में रहती हैं। कांताबाई कहाँ रहती हैं? एक झोपड़पट्टी में। झोपड़पट्टी जैसे आपको बताएं दोस्तों, को रोड किनारे जो लोग आके बस जाते हैं, रहने लगते हैं, या दोस्तों ये अधिकतर मेलों में देखने के लिए मिलते हैं कि लोग मेलों में झोपड़ी लगा के बस जाते हैं। इस प्रकार से वे कांताबाई एक झोपड़पट्टी में रहती हैं। उसके घर के पीछे एक नाला है और जिनका जो घर है उसी के पीछे झोपड़पट्टी के जो बोलते हैं रे, तो अब जो उनका जो घर है उसी के पीछे एक क्या है दोस्तों? नाला है। उस नाले के पास उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है। जो नाला है, नाला की वजह से दोस्तों गंदी है, गंदगी की वजह से कीड़े मकोड़े में बीमारियां पनपेंगी, जिससे उसकी बेटी क्या हो जाती है? बीमार हो जाती है। परंतु वह अपने काम के एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती है। परंतु जो कांताबाई थी वह क्या थी दोस्तों? घरेलू कामगार महिला थी, तो वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती थी। इतनी छुट्टी लेने की उन्हें परमिशन ना थी, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने थे। यदि वह छुट्टी के बारे में दोस्तों सोच भी सकती थी, तो वह इसलिए नहीं सोच रही थी छुट्टी के बारे में, क्योंकि उसे अपनी वेतन के अतिरिक्त कुछ महीनों का या कुछ दिनों का एडवांस चाहिए था, यानी कुछ ज़्यादा चाहिए था। इसलिए वह छुट्टी नहीं ले रही थी। यदि वो सोच रही थी यदि मैं छुट्टी ले लूँगी तो मेरे को जो उसके अलावा पैसा है वो पैसा उधार लेने थे, तो पैसे नहीं मिले थे, नहीं मिलते। तो इस प्रकार से वह छुट्टी लेने के लिए छुट्टी नहीं ले सकती थी। अब इसके नहीं ले सकती थी, अब उसने किया, उसे अपने मालिक से बच्ची को पैसे उधार लेने थे। उधार लेने के लिए घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती थी, और जो घरेलू काम की नौकरी थी उसे क्या कर देती? थका देती थी। अंततः उसके दिन की समाप्ति हुई।
जब कांताबाई इस प्रकार से उनकी सुबह दिनचर्या भई, फिर सुबह अपना गृह काम निपटा के दोस्तों काम को जाती हैं। इसके बाद उनका पूरा दिन बीतता है। इसके बाद शाम को जब घर लौट को वापस आती हैं, उसकी दिन की समाप्ति का समय हो जाता है। जब फिर भी लंबी लाइन में समाप्ति के बाद दोस्तों देखो क्या गुजरती है उनकी, फिर भी लंबी लाइन में खड़े होकर, लंबी लाइन में खड़े होकर खड़े होकर खड़ी हो जाती हैं, होती हैं। कहाँ पर होती हैं दोस्तों? बच्ची को लेकर कहाँ जाती हैं? अस्पताल में। इसके पहले आपने देखा था कि इसके कहाँ क्या क्या उनके ऊपर बीती। इसके बाद सरकारी अस्पताल में सामने लगी यह लाइन, जो सरकारी अस्पताल है इसमें सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न थी। किस लाइन से भिन्न थी? जिस लाइन में दोस्तों सुबह कांताबाई कहाँ लगी थी? वोट डालने के लिए। उस लाइन से जिसमें वह सुबह लगी थी, उस लाइन से में खड़े अधिकांश लोग गरीब थे। अब दोस्तों जो सुबह लाइन लगी थी किसके लिए? वोट डालने के लिए। और जो अभी आप इस लाइन को देख रहे हो, इस लाइन में काफ़ी अंतर देखने को मिला है। क्यों मिला है? कांताबाई ने देखा और नोट किया कि जब मैं सुबह लाइन में लगी हुई थी तब तो उसमें गरीब, अमीर और उद्योगपति सभी लोग इसी लाइन में लगे हुए थे। जबकि दोस्तों जब मैं अपनी बच्ची का इलाज कराने जाती हूँ तो इस लाइन में सिर्फ मुझे और कोई नज़र नहीं आता है। किसके नज़र नहीं आता है? सिर्फ किन लोगों की नज़र नहीं आता है? किसके? केवल गरीबों के अलावा और कोई नज़र नहीं आता है। इस प्रकार से उन्होंने नोटिस किया। अब आपके विचार क्या हैं? अब कांताबाई बोलती हैं इसके आपके विचार से समानता के बारे में शंका होती है। अब यही उनके विचार उनके मन में शंका पैदा कर लेती है। कांता के पास क्या पर्याप्त कारण थे? उपयुक्त कहानी के आधार पर सोचने के 3 कारण आप अपने नोट्सों में लिख सकते हैं कि कांताबाई को शंका पैदा कैसे हुई, किस प्रकार से उन्होंने भिन्नता देखी, तभी वे को समझ में आया थोड़ा कि वहाँ की समानता यहाँ की समानता में क्या अंतर है। इन कारणों को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आपको दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि कांताबाई कोनों को अच्छी से साफ करना, ये बोलती हैं, मैडम बोली हैं कि कांताबाई कोनों को अच्छी से साफ करना। तो कांताबाई बोलती हैं जी मैडम। इसके बाद कांता ए ले तेरे पैसे, कौन बोली है? मैडम बोलती हैं जहाँ काम करती थी कि कांता ए ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बनाना। तो कांताबाई बोलती हैं जी मैडम नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो तो कांताबाई के ऊपर एक परेशानी आप चढ़ी, इस वजह से उन्हें पैसे मांगने पड़े। नहीं तो दोस्तों उनको क्या ज़रूरी थी पैसे मांगने की? बस अब इसके बाद दोस्तों जब उनकी कांताबाई लाइन में खड़ी हो जाती हैं तो उनकी बच्ची को थोड़ा ज़्यादा बुखार हो जाता है। तो कांताबाई बोलती हैं कि बस जरा सी देर और ठहरो बेटी, मैं बोलती हैं। तो अब बोली कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए, बोलती हैं। अब कांताबाई को यहीं से पता चला समानता के बारे में कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हो। का बोलती हैं कांताबाई कि जब सुबह वोट डाल रहे थे, जब जैन मैडम हो या जैन साहब हो, भले ही लाइन में खड़े रहे हो, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। यही उसने देखने को मिला। यहीं से उन्हें पता चला कि समानता वहाँ में और यहाँ में कितना अंतर है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते कि अन्य प्रकार की समानताएं क्या थी। तो अन्य प्रकार की समानताओं को बताते हैं दोस्तों। अन्य प्रकार की समानताओं में